ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्यवाणी में। और आज हमारा विषय जो है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है और कैसे आप अपने जीवन में ग्रहों का लाभ ले सकते हैं। यदि ग्रहों का लाभ लेना चाहते हैं, समय का लाभ लेना चाहते हैं, तो समय को पहले पहचानना चाहिए कि समय क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। यदि जिनको पहले पूर्वाभास हो जाता है या किसी प्रकार से ज्ञान हो जाता है तो वो समय की चाल को समझते हुए कार्य ऐसे करते हैं कि जिसके द्वारा लाभ के योग बन जाते हैं। और पूर्व में भी अनादिकाल से लोगों ने इसी व्यवस्था का लाभ उठाया है। जिनकी इंट्यूशन पावर या जिनको विशेष तौर पर समय में आगे नजर आने की जो ताकत है वो यदि प्राप्त है तो वो समय को समझते हुए समय से पूर्व ही व्यवस्था करने का प्रयास कर लेते हैं। ज्ञान के अनुसार से, गुरु आज्ञा के अनुसार से जो चलते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग ही बनता है। मार्च का महीना बहुत ही विशेष है। कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। इन दिनों सूर्य जो हैं शनि के साथ चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं। और जब ग्रह बहुत सारे विशेष तौर पे ग्रहों से घिरा हुआ हो तो कहा जाता है बुद्धि भाव में समस्त योग बनने वाले हैं। सूर्य और शनि बुद्धि भाव में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं, आपकी विद्या वाले भाव में चल रहे हैं। और इन दिनों बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें बुद्धि का उपयोग ही होता है। बुद्धि जो है कई ग्रहों से ग्रसित है। शनि महाराज वहाँ पे अस्त होकर विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ उनसे पूर्व भी भाव में, आगे वाले भाव में कई सारे ग्रह विराजमान हैं। और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन विशेष तौर पर भी होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, वो भी जाके सूर्य के साथ बैठ जाएंगे और कुछ दिन बाद अस्त भी हो जाएंगे। बुध भी परिवर्तित होकर आगे चले जाएंगे आपके छठे भाव में। और ये सब ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ करेगा आपको सही रूप से समझने की आवश्यकता है। और इन दिनों बहुत अच्छे योग भी बनने वाले हैं। ये योग ग्रह की चाल तो एक तरफ और उन योगों का लाभ एक तरफ। उन योगों में यदि कुछ खास कार्य कर लिए जाए, क्षणिक एक क्षण के लिए भी यदि वो कार्य कर लिया जाए, कहा जाता है कि आपके समस्त ग्रहों का दुष्प्रभाव, जीवन के समस्त कर्मों का दुष्प्रभाव भी दूर होने का योग बन जाता है। ऐसा ही पर्व भी आने वाला है इन्हीं दिनों में। तो हम ये सारी बातें इसी कार्यक्रम में आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 5 मार्च को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बता रही है। उस दिन 6 तिथि है। नवमी तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद दशमी का आगमन हो जाएगा और दशमी भी अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए दशमी तिथि क्षय हो गई। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए तिथि ठीक नहीं है। दशमी का क्षय होना विशेष तौर पर इस बात को दिखाता है कि ये समय थोड़ा सा विप्लवकारी बन सकता है। कुछ उठापटक के योग बन सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। विशेष तौर पर भारत में तो इस वक्त इलेक्शन का योग भी चल रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त दिखा रही है, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा बैठकर बृहस्पति से दृष्ट है और ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। लाभ के योग बन सकते हैं। आपके पुरुषार्थ से धनागमन की सूचना बन सकती है। तो आपका पुरुषार्थ सही दिशा में यदि रहेगा, शिव की पूजा करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। शिव और हनुमान जी में कोई फर्क है ही नहीं। मंगलवार का दिवस हनुमान जी की आराधना करें, कृपा प्राप्ति हो योग बनेंगे, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। हमने इसी चीज़ को समझते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है। शाम को 5 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में लंबे समय तक चलेगा। भंडारे के साथ कार्यक्रम रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से भी सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए जो नीचे दिए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध दीजिए। लाभ के योग बनेंगे, आपके पुण्य भी जागेंगे और हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, सवा मनी का भोग लगेगा, सब प्रकार से हनुमान जी के निमित्त यज्ञ भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम आज आश्रम पे होने वाले हैं। आप उसका लाभ लीजिए, जुड़िए उस आश्रम में हमारे, और माँ भगवती का दर्शन भी करिए। माँ भगवती का दिव्य दर्शन हमारे आश्रम में जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उनका करने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। 6 मार्च को ग्रहों गणना दिखा रही है। बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है और बुधवार और एकादशी का बहुत सुंदर योग बना है। विजया एकादशी, भगवान कृष्ण की उपासना से समस्त प्रकार के क्षेत्रों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन व्रत करने से बुधवार का दिन और एकादशी का योग बन गया है। बुधवार का दिवस भी भगवान गणेश का भी माना जाता है, भगवान कृष्ण का भी माना जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनका स्तवन करें, उनका पूजन करें, लाभ होने के योग बनेंगे। ग्रह गणना आपके लिए बड़ी सुंदर बनी हुई है, लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रही है। पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बनेंगे। बस थोड़ा गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हो सकता है कि एक रास्ता बंद हो जाए, दूसरे रास्ते की आवश्यकता हो। कई बार क्या होता है, हम घुमाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, ऑल्टरनेट सोच के नहीं रखते। आज दिन है जिसमें आपको ऑल्टरनेट सोच के रखना है, यानी जो कोई दिक्कत आए तो कौन सा रास्ता चुनना है, उस रास्ते को पहले से खोल के रखने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
विजया एकादशी है, भगवान का स्तवन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 7 मार्च के लिए ग्रह ये दिखाता है बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि और दो ग्रहों का परिवर्तन। बुध जाएंगे मीन राशि में, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। ये आपके धन नुकसान की तरफ दिखाता है, इशारा करता है कि अननेसेसरी कार्यों से आप बने बनाए कार्य को इन दिनों में हो सकता है आने वाले 20-25 दिनों में लात मार के आ जाए। ऐसा मत कीजिएगा भाई, हम पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं। बुध महाराज आपको फक्कड़ता की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है इन दिनों। वैसे आप जंगल में अमंगल करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अननेसेसरी बने बनाए कार्यों पे लात ना मार के आए। ऐसे योग बन सकते हैं आपके क्रोध के कारण से। अननेसेसरी की क्रोध से बचते हुए कार्य करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के स्वामी शनि महाराज इन दिनों अस्त चल रहे हैं, बुध ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनका सबका उपाय करने की जरूरत है। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। करीब करीब 10:47 पर 7 मार्च को शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो चले जाएंगे आपके बुद्धि भाव में। ये जमीन जायदाद से लाभ होने के युग, कुछ दिन नए सौदे आपको प्राप्त होने के युग बन सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। जो कमीशन का काम कर रहे हैं और जमीन जायदाद से विशेष तौर पर लाभ होने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर ब्राह्मणों की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो केले का पूजन करें, केले का दान कर दीजिए। ये समस्त उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर बुध का और शुक्र का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है वो आपको बताएंगे। हमारे इस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सुंदर तरीके से आने वाले 1-1.5 महीने में जो ग्रहों का योगा योग बनने वाला है उसमें अच्छे से रास्ता बन सकता है। 8 मार्च की यदि बात करें तो बहुत सुंदर अवसर है। वर्ष में एक ही दिन आता है ये अवसर, और 8 मार्च के दिन इस बार शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। त्रयोदशी के साथ प्रदोष और शिवरात्रि का योग एक साथ पड़ रहा है। बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि शिवरात्रि कब मनाई जाए। कई लोग कहेंगे कि 9 तारीख को मना ली जाए। ना ना ना, कहीं किसी प्रकार वैष्णवों के लिए कर देते हैं, वो उनका विषय हो सकता है, वैष्णव स्मार्थों का, लेकिन स्मार्थ शिव जो पूजन करते हैं वो शैव विशेष तौर पर उनके लिए तो सबसे श्रेष्ठ जो काल है वो विशेष तौर पर 8 ही है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि त्रयोदशी है और जो रात्रि में करीब करीब 10 बजे तक विद्यमान रहेगी, 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद एक विशेष तौर पर चतुर्दशी आ जाएगी। रात्रि में निश्चित काल में सुंदर योग है, महाशिवरात्रि है, शिव दिन नहीं है, शिवरात्रि है। चतुर्दशी जिस दिन रात्रि में होती है उस दिन शिवरात्रि का और प्रदोष का योग साथ साथ बन रहा है, तो इससे सुंदर क्या होगा। प्रदोष है, दोष रहित काल, समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाला काल, और साथ साथ शिवरात्रि का पर्व। तो आप आनंद से भगवान का पूजन करें, कल्याण करने के योग बनेंगे, बहुत सुंदर तिथि रहेगी। और ग्रह गणना भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अनुकूल बनी हुई है, लेकिन आपके रास्ते में खासतौर पर दिखाता है शुक्र का, और विशेष तौर पर जो परिवर्तन होकर चुका है अभी, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में होकर जो ग्रह बना रहे हैं, योग बना रहे हैं मकर राशि के अंदर, ये स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक करना आपके लिए ध्यान रहेगा। ग्रह काम धंधे के हिसाब से ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो वो बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है, अभी आपको उसकी सूचना भी देंगे, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। शिवरात्रि के महापर्व पर बहुत सुंदर अवसर होता है। हमारे आश्रम में पार्थिव शिवलिंगों का बड़ा सुंदर तरीके से पूजन किया जाता है, आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 9 मार्च को विशेष तौर पर चतुर्दशी है, शनिवार का अवसर है, और ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से आपके पंचम भाव में, बुद्धि वाले भाव में 4 चरक ग्रहों की युति हो गई है। चंद्रमा पिछली रात्रि में परिवर्तित हुए करीब 9:30 बजे करीब, और ये बुद्धि स्थान पर शनि, चंद्रमा, शुक्र और सूर्य 4 ग्रहों का योग बना दिया है। बुद्धि द्वंद्वात्मक योग बना सकती है, आधा विचार हो सकता है इधर चले, आधा विचार हो सकता है इधर चले। बुद्धि को स्थिर करने की जरूरत है। बुद्धि को स्थिर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि शनि का उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, क्योंकि पुरुषार्थ भी वो बढ़ाएंगे और सही दिशा भी वही दिखाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी को का पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कि नहीं तो चतुर्ग्रही योग जो बुद्धि स्थान में बना हुआ है, ये थोड़ा सा बुद्धि को कई जगह में फेरों में डाल सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए, सुंदर योग बनेंगे, आप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। 10 मार्च को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। ग्रहों का परिवर्तन, अमावस्या तिथि है, रविवार का अवसर है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है, तो विशेष तौर पे आपको उपाय करना चाहिए, कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। खीर का भोग विशेष तौर पर जरूरतमंद लोगों में वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। पितृ तर्पण के लिए भी ये दिन बहुत जरूरी है, पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन चाहते हैं तर्पण इत्यादि करें, कहाँ करें, लेकिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था बनाई है कि आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि का कार्य अपने गोत्र के द्वारा करा सकते हैं,
और इस सुव्यवस्था में हमारे संपूर्ण आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर उसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम हमें समय समय पर हमारे आश्रम पे हो रहे हैं, उन सब में जुड़े, लाभ होगा। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है, या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री को विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है, या मेष राशि है, या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन, शिवरात्रि के दिन, जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है। और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।